Coming back to the national capital, as Delhi government relaxes norms, shops have opened up in odd-even format in the national capital. Commercial hubs like Khan Market, Connaught Place have reopened after nearly 2 months. The state government has put the onus on shop owners to ensure social distancing. Auto rickshaws and e-rickshaws have also been allowed with 1 passenger. Buses too have been allowed to run with 20 passengers. Barber shops, salons, metro services, schools, colleges and shopping malls will remain shut in Delhi. Religious gatherings, however, will continue to remain banned for as long the lockdown is in place. Many market associations have objected to opening up of markets too soon. In fact, the BJP MP there, Gautam Gambhir, who has slammed the Delhi government, says that the measures adopted by the Delhi government is nothing less than a death warrant for Delhiites. रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा. केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे. ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 1 पैसेंजर. टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स. काफी ज्यादा छूट दिल्ली में दी गई है. इसके पीछे की सोच क्या है? आपको लगता है कि जिस तरह से 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है देश की राजधानी में, इस छूट की जरूरत थी, और थी तो क्यों थी? इस छूट की बेहद ज़रूरत थी. जैसा मुख्यमंत्री जी पिछले 15-20 दिन से कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन से कोरोना का इलाज नहीं ढूंढना है. लॉकडाउन कोरोना के इलाज की तैयारियों के लिए, कोरोना से लड़ने की तैयारियों के लिए यूज़ करना है. और सरकारों को वहीं आके खड़ा होना पड़ेगा. देश भर की, दुनिया भर में सरकारें वहीं आके खड़ी हो रही हैं. आज अगर 10,000 लोग दिल्ली में आंकड़े पे हैं कि जहाँ जिनको कोरोना हुआ, तो उसमें से करीब 5,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं. तो ऐसे देखें तो एक्टिव पेशेंट्स 5,000 हैं, और उसमें से भी बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बस वो अपने घर में क्वारंटीन होके इसको ठीक कर रहे हैं, और 10 दिन बाद वो भी ठीक हो जाएंगे. तो और भी नए लोग हो सकता है कोरोना से ग्रसित होकर सामने आएंगे, लेकिन और ठीक भी होते चले जाएंगे. बसों में क्या इंतजाम किए गए? बसों में यही है कि 20 से ज़्यादा लोग ना चढ़ें. बसों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जा रहा है. ऑटो के लिए भी हमने कहा है कि एक सवारी को उतारने के बाद तो उसका जहाँ पैसेंजर बैठते हैं उस एरिया को एक बार सैनिटाइज कर दें. और टैक्सी के लिए भी यही कहा है. आंकड़े बढ़ते हैं तो क्या सरकार दोबारा विचार करने के बारे में सोचेगी, या फिर अब ये नॉर्मल है, कोरोना के साथ जीना होगा? आंकड़े अगर थोड़े बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं तो निश्चित रूप से कि लोग ठीक भी हो रहे हैं. कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग रिकवर होकर आ रहे हैं, किस तरह के लोग ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे रिव्यू तो लगातार चलता रहेगा. उधर तो खुश है, व्यापारी खुश है. 60 दिन के बाद दुकानें खोल रही हैं, पर इसमें ये ओड नंबर की, जैसे आई मार्केट खुलनी है और इवन कल खुलनी है. एक ओड नंबर में एक मकान है, उसमें कम से कम 10 से 15 दुकानें आती हैं. 15 दुकानों का मतलब है उसमें एक ही दुकान पे अगर 4 आदमी हैं तो 60 आदमी हो गए, तो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगी सारी. और सारा जो हमने 60 दिन तपस्या की है, भाई ये बीमारी ना फैले, ये तो ज़्यादा फैलेगी. ना सरकार की कोई रूपरेखा कैसे, ना सैनिटाइज हुआ है मार्केट, ना कुछ भी हुआ. किसी व्यापारी को कुछ नहीं पता. ओड इवन का समझ नहीं आ रहा किसी को. आज ओड भी खुली हैं, इवन भी खुली हैं. तो सरकार कुछ करना नहीं चाहती, ना कुछ अभी तक, ना हमारे क्षेत्र MLA ने कुछ किया, ना काउंसलर. सैनिटाइज हुआ ही कुछ नहीं अभी तक. तो Let's quickly go over to Abhishek joining us to bring us more details on Delhi Noida. The border continues to remain shut. Abhishek takes us through on what are the norms in place to ensure that vehicles can pass. Valid passes, of course, is needed. That will be mandatory for vehicles to be allowed to pass through those borders. Even today, heavy traffic was witnessed at the Delhi Noida border. Let's take a quick look. While Delhi has relaxed norms during lockdown 4.0, Noida has not flinched, and nobody is allowed to enter without a valid pass at each and every Delhi Noida border. We are at DND right now, and you can see the police is checking each and every vehicle. Those who are trying to enter Noida without a valid pass are being sent back. As you can see, 2 bikers here were trying to enter Noida without a valid pass, and they were intercepted by the police, and now they are being sent
back to Delhi. This is the condition here. If you are trying to travel to Noida or Ghaziabad or trying to enter from any of these Delhi UP borders, you must carry a valid pass from the local authority of Noida or Ghaziabad, else you will be sent back like this. This is the situation during lockdown 4.0. The Noida police is not allowing any person from Delhi to enter in the city without a valid pass, despite of the relaxations by the Delhi government. This is Abhishek Anand reporting from Ground Zero in Noida for India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.